रिसर्च के अनुसार 8 में से 1 वीमेन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन, स्लीप डिप्रेशन, पोस्टपार्टम एंजाइटी, पोस्टपार्टम स्ट्रेस एंड इरिटेशन फेस कर रही होती हैं। 40% न्यूली मदर पोस्टपार्टम स्ट्रेस को फील किया है। इन सभी इश्यूज जो कि वुमेन हेल्थ से रिलेटेड हैं, जिन पे बातें नहीं होती। हमारे इंडियन सोसाइटी में अक्सर देखा गया है कि बच्चों की जिम्मेदारी पालने की मदर पे होती है। सारी मदर अपने बच्चों के केयर करने में अपना केयर भूल जाती हैं। जब आप नए नए माँ बनते हो तो सुपर एक्साइटेड होते हो और बच्चों की केयर करने में आप पूरी टाइम लगा देते हो। इन सब में से अपना केयर लेना आप बिल्कुल भूल जाते। पोस्टपार्टम डिप्रेशन महसूस होना नई माओं के बीच में एक आम परेशानियों में से एक है। इनमें से लगभग 2/3 वुमेन किसी न किसी प्रकार से इससे प्रभावित हुई हैं। आई एम डॉक्टर वीना वंदना। आई डिड माई PhD इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पोस्टपार्टम स्लीप इज अ नेसेसिटी और लग्जरियस। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे को जन्म देने के बाद अपना अच्छे से ख्याल रखें, संतुलित भोजन करें और रेस्ट करने से आपके पोस्टपार्टम रिकवरी और आपके बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस में मदद मिलेगी। न्यू पेरेंट्स के लिए न्यू बॉर्न बेबी के साथ घर आना खुशी और उत्साह से भरा होता है। साथ ही रातों की नींद कम हो जाती है या कहें तो स्लीपलेस नाइट शुरू हो जाती है। मदर को लगभग 5 आवर्स नींद बिना डिस्टर्ब के लेना चाहिए ताकि मदर अपने आप को बीमारी और किसी और प्रकार के डिप्रेशन और एंजाइटी से बचा सके। जहां एक बच्चे की अनियमित नींद हम रोक नहीं सकते, वहीं पेरेंट्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी नींद पूरी करने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नींद की कमी से थकान, हताशा और चिंता हो सकती है और नई माओं के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। What is postpartum sleep depression? CDC 2023 के अनुसार लगभग 8 में से 1 मदर बच्चे को जन्म देने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षणों का अनुभव करती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को अक्सर अपने बच्चे के साथ संबंध या बॉन्ड बनाने में परेशानी होती है। परिणाम स्वरूप अनट्रीटेड पोस्टपार्टम डिप्रेशन का बच्चे के विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। नींद की कमी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बीच सीधा संबंध है, जबकि नींद की कमी से पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आप उदास या चिंतित हैं, तो आपको सोने में अधिक परेशानी हो सकती है, जो भावनात्मक स्वास्थ्य या इमोशनल हेल्थ को और प्रभावित करती है। नींद की कमी के कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इमोशनल सिम्टम इंक्लूडिंग नई माँ को पूरी नींद न लेने से डिप्रेशन, एंगर, मूड स्विंग, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इरिटेशन एंड पुअर कॉपिंग स्किल्स का होना देखा गया है। मूड चेंज, जब आप अत्यधिक थके हुए होते हैं तो आप चिड़चिड़े, भावुक और मनमौजी महसूस कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर पर जल्दी गुस्सा हो सकते हो। इससे एंजाइटी एंड डिप्रेशन की समस्या भी बढ़ सकती है। डिक्रीज इम्यून सिस्टम, जब आप सोते हैं तो आपके शरीर में इम्यून सिस्टम संक्रमण या इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का उत्पादन करने में कड़ी मेहनत करती है। अगर आप पूरी नींद न लें तो एंटीबॉडीज सही रूप में वर्क नहीं कर पाएगी और आपको वायरल इन्फेक्शन लाइक फ्लू और कोल्ड हो सकते हैं। वेट गेन, नींद 2 हार्मोन्स लेप्टिन और ग्रेलिन के प्रोडक्शन से जुड़ी है, जो आपकी भूख और परिपूर्णता या फुलनेस की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। नींद की कमी इन हार्मोन को असंतुलित कर सकती है, जिससे आप ओवर वेट हो सकते हैं। मेमोरी इशू, नींद के दौरान आपका मस्तिष्क कई जानकारी को संसाधित करने और याद रखने में मदद करने के लिए कनेक्शन बना रहा होता है। नींद की कमी या स्लीप डिप्राइवेशन इन प्रोसेस को बाधित कर सकती है, जिसके कारण शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी समस्या पैदा हो सकती है। हाउ टू गेट बेटर स्लीप विथ योर न्यूबॉर्न बेबीज। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड स्लीप हाइजीन। पोस्टपार्टम पीरियड में पूरी रात सो पाना जहां संभव नहीं है, वहीं ट्राई करें कि बिना डिस्टर्ब हुए आप 3 से 5 घंटे का नींद ले पाएं और जब बच्चा सो जाए तब सोएं। बेबी के सोने का समय आपके लिए आराम करने का अच्छा समय हो सकता है। आस्क फॉर हेल्प,
चाइल्ड केयर किसी अकेले की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड केयर नीड के साथ साथ मदर केयर नीड भी इम्पोर्टेंट है। फैमिली मेंबर या केयर गिवर को बच्चे के केयर करने के लिए बोल सकते हैं और अपनी पूरी नींद ले सकते हैं। बी फ्लेक्सिबल विथ फीडिंग। न्यूबॉर्न बेबी को हर 1.5 घंटे में बार बार खाने की जरूरत होती है और दूध पिलाने के दौरान पर 20 से 45 मिनट तक लगते हैं, जिससे नींद डिस्टर्ब होती है और ये कई मंथ तक चलते रहता है। मदर अपनी पूरी नींद लेने के लिए दिन के दौरान पंप कर सकती हैं और रात में किसी फैमिली मेंबर को बोल सकती हैं दूध पिलाने के लिए। टिप्स टू हेल्प यू स्लीप बेटर। कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपनी अच्छी नींद पूरी कर सकते हैं। एस्टेब्लिश्ड ए रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन। सोने के समय की एक ऐसी रूटीन डेवलप करें जो आपके बॉडी को संकेत दे कि आराम करने का समय हो गया है। इसमें किताब पढ़ना, गर्म पानी से स्नान करना, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सोने से पहले कर सकते हैं। सोने से ठीक पहले टीवी देखना या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ब्लू लाइट आपकी सोने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। कंफर्टेबल स्लीप इन्वायरमेंट। आप अपने बेडरूम को कंफर्टेबल बनाएं। आपका मैट्रेस एंड पिलो कंफर्टेबल हो। रूम टेम्परेचर, रूम में बाहर के शोरगुल ना आए। ब्लैकआउट पर्दे या फिर आई मास्क, ये सब आपको आपकी नींद की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। माइंड योर डाइट एंड एक्सरसाइज। आप क्या खाते हैं और दिन के दौरान आप कितने एक्टिव हैं, यह नींद की क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है। सोने से पहले हैवी मील, कैफीन एंड अल्कोहल ना ले, ये सब स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज आपकी अच्छी नींद में हेल्प कर सकती है। अच्छी नींद आपको बेहतर फील कराने और एनर्जेटिक रखने में मदद करती है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि नींद कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। और अगर आप अपना 3 to 5 आवर्स बिना डिस्टर्ब के नींद लेते हो तो एज ए मदर आप अपना हेल्थ और बच्चे के डेवलपमेंट पे पूरी ध्यान रख सकते हो। मदर हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट टू चाइल्ड हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।